1988 हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब दोपहर 1 बजे का समय हो रहा था। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 हर दिन की तरह अपनी 8वीं उड़ान भरने को तैयार थी। यह एक बोइंग 737 प्लेन था जिसे हवाई की आखिरी रानी की याद में इसका नाम लिली यूकोलानी रखा गया था। यह प्लेन हवाई के कई आइलैंडों के बीच में कम दूरी की उड़ानें भरता था। इनकी अगली उड़ान हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की उड़ान भरनी थी। इनके बीच की दूरी करीब 350 किलोमीटर थी और यह सिर्फ महज 35 मिनट की एक रूटीन फ्लाइट थी। इस प्लेन के पायलट ओबरबॉब टॉर्न्स थामा थे, जिन्हें करीब 8,500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 8,500 घंटे में से 3,700 घंटे उन्होंने बोइंग 737 विमान को उड़ाने में थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर टॉम कुंसी, जिन्हें करीब 6,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इससे यह पता चलता है कि विमान की कमान तो बेहद ही सुरक्षित हाथों में थी। से जेन सेटो, सेल होंडा और तीसरी क्लेरावेल लेंसिंग शामिल थी। क्लेरावेल विमान की पूरी चेकिंग होने के बाद सारे पैसेंजर एक एक करके विमान में चढ़ जाते हैं, लेकिन विमान चढ़ते गेल यामाटो नाम की एक पैसेंजर को दरवाजे के बाद यह फ्लाइट 1:25 टेक ऑफ कर जाती है। उस दिन मौसम सही होने के कारण विमान कुछ समय में ही 10,000 फीट और फिर 14,000 फीट और फिर अपनी सही फ्लाइंग ऊंचाई 24,000 फीट पर पहुंच जाता है। इस टाइम विमान को फर्स्ट ऑफिसर मिनी टॉम्किंस उड़ा रही। सब कुछ सही चल रहा था। सभी यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध रखी। फ्लाइट नंबर 25 पर क्लेरावेल लेंसिंग एक पैसेंजर को ड्रिंक सप्लाई कर रही थी। टेक ऑफ के करीब 20 मिनट बाद 1:45 पर विमान ने अभी 45 किलोमीटर की ही दूरी तय की थी कि अचानक विमान के अंदर एक हल्की सी चरमराहट पैदा होती है। अभी अचानक एक जोरदार धमाका होने लग जाता है और यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। विमान के रूफ 5 यात्रियों को खुला आसमान दिखने लगती। वहां खड़ी ड्रिंक सर्वे कर रही क्लेरावेल लेंसिंग एक झटके में प्लेन से बाहर उड़ जाती है। दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट सेटो टोमिटा के सर पर भारी लगेज लगने के कारण उनसे लथपथ हो जाती है और विमान की फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसी समय विमान के कुछ टुकड़े विमान के इंजन के विंग्स से टकरा जाते हैं। 24,000 फीट की ऊंचाई 500 से 700 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं से प्लेन के यात्रियों में हाहाकार मच गया। जो प्लेन में कुछ समय पहले सब कुछ सही था, उसमें कुछ क्षण बाद इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। सभी के मन में यही चल रहा था कि क्या हम जिंदा बच पाएंगे। प्लेन के अंदर थोर्मसिया का खतरा मंडरा रहा था। इसी के सही बात ये रही थी कि पायलट के केबिन में ऑक्सीजन सिस्टम काम कर रहा था। कॉकपिट में एंट्री डोर गायब था। कैप्टन रॉबर्ट फर्स्ट ऑफिसर से प्लेन की कमांड ले लेता है और प्लेन को 24,000 से 10,000 फीट लाने का प्रयास करता है, जिसमें वो सफल रहता है, लेकिन प्लेन दाएं बाएं हिलने लगता है। मिनी पायलट नजदीकी एयरपोर्ट से कांटेक्ट करती है। प्लेन डैमेज के 3 मिनट बाद 1:48 पर उसका कांटेक्ट मुई आइलैंड 43 इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ रही है। उन्होंने काहुलाई एयरपोर्ट का काफिला जाता है। रॉबर्ट प्लेन को उतारने के लिए 170 नॉट्स की स्पीड सही मानते हैं, लेकिन प्लेन बाईं ओर झुकता जा रहा था। इससे ये पता चलता है कि विमान का एक इंजन खराब हो चुका है। अब विमान को एक ही इंजन से लैंडिंग करनी होगी। काहुलाई रनवे के सामने पहुँचते ही फर्स्ट ऑफिसर मिनी लैंडिंग गियर को नीचे करती है, लेकिन इंडिकेटर पर पीछे के पहिए शो करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को यह जानकारी देती है कि प्लेन के आगे वाला पहिया यानी नोज गियर नहीं खुल रहा है। तभी एटीसी उन लोगों को जानकारी देती है कि आपका नोज गियर नीचे सही तरह अकड़ लॉक हो चुका है। आप